हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा क्लास 11th का, आपका ये चैप्टर चल रहा है हमारा डेप्रीसिएशन वाला। ऑलरेडी हमने इसके 2 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें मैंने आपको डेप्रीसिएशन क्या होता है, असेट्स कैसे होती हैं, किस पर डेप्रीसिएशन लगता है, मेथड क्या होते हैं, और एसएलएम मेथड से हम डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं। ये हमने 2 पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 2, और ध्यान से कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ आपके साथ में, बड़े ध्यान से आप मेरे साथ समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। बेटा 1 अप्रैल 2016 को एक्स लिमिटेड ने एक मशीन परचेज करी है जिसकी जो कॉस्टिंग है 4 लाख है, और उन्होंने 50,000 रुपये इसके इंस्टॉलेशन पर खर्च करे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कॉस्ट ऑफ असेट्स कितने रुपए की हो गई। देखो जरा, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ असेट्स। तो कॉस्ट ऑफ असेट्स कितने रुपए की है हमारे पास यहाँ पर। देखो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जो परचेज करी है वो कितनी करी है। इसका जो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस वो है 4 लाख रुपए, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वो कितने का है, 50,000 रुपये का। तो हमारे पास जो 4,50,000 रुपये आया, ये क्या आया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ मशीन। यानी कि जो मशीन हमें कुल मिला के पड़ी वो 4,50,000 की पड़ी। अच्छा, इस मशीन की लाइफ कितनी है। देखो लाइफ है इसकी 10 ईयर, एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 10 ईयर है। और जो इसकी रेजिडुअल वैल्यू है, यानी कि स्क्रैप वैल्यू, वो इन्होंने कितनी दे रखी है बेटा, वो इन्होंने दे रखी है 50,000 रुपये। तो अगर मैं इसका एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना चाहूँ तो देखो कितना आएगा, एनुअल डेप ऑफ मशीन, यानी कि हर साल कितना डेप लगेगा। बेटा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस रेजिडुअल वैल्यू, या स्क्रैप वैल्यू भी आप कह सकते हो, स्क्रैप वैल्यू बटे यूजफुल लाइफ, बटे यूजफुल लाइफ। ऑफ मशीन। तो देखो कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी है, 4,50,000, और 50,000 रुपये क्या है इसकी रेजिडुअल वैल्यू। डिवाइड आप इसको करोगे कितने से, 10 से। तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा बेटा, 40,000 रुपये पर एनम, पर एनम। ठीक है। अब क्वेश्चन ने आपसे रिक्वायरमेंट क्या करी है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि आप हमें 3 साल का मशीन अकाउंट बना करके दिखाओ, ठीक है ना, फर्स्ट 3 ईयर का, जबकि ये मशीन 10 साल तक चलेगी। अच्छा, अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको इसकी एंट्री बताना चाहता हूँ बेटा, बड़ी आसान। देखो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हमने असेट्स खरीदी है बेटा 1 अप्रैल 2016 को, और कितने रुपए खरीदी है हमने, 4,50,000 रुपये की, ठीक है ना, ये 4,50,000। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने ये पैसे कैश में दिए हैं तो कैश आएगा, और चेक के थ्रू दिए होंगे तो इसमें बैंक आ जाएगा। इसमें कुछ लिखा नहीं है तो हम टू कैश लिख देते हैं। तो हमने कितने रुपए की मशीन खरीदी, 4.5 लाख रुपए की। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। कोई भी असेट्स खरीदते हैं तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। अच्छा, अब मैंने इसके बाद आपको क्या सिखा रखा है बेटा, इसके बाद हम क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल। और देखो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है बेटा वो किया जाता है हर साल के अंत में, यानी कि 1 साल बाद। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब मान लो, नहीं यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, यहाँ पर ये है आपका 1, 2 और 3, ठीक है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ पर 1 अप्रैल 16 को
आपने मशीन परचेज करी कितने रुपए की, 4.5 लाख रुपए की, जिस पर आपको लगाना है डेप्रीसिएशन हर साल। यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर लगाना है। क्या 3 साल तक लगाना है? नहीं, 10 साल तक लगाना है। लेकिन मैंने 3 साल इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमसे 3 साल का ही मशीन अकाउंट बनवा रहा है। तो 1 अप्रैल 16 है, तो ये देखो हम डेप्रीसिएशन जो लगाएंगे कब लगाएंगे, 31 मार्च 17 को, 31 मार्च 18 को और 31 मार्च 19 को, हर साल के अंत में। कितने रुपये? 40,000 रुपये। एक सेकेंड, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये और 40,000 रुपये। तो हमने परचेज की एंट्री तो देखो ये बना दी। अब अगर हम हर साल डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो हर साल डेप्रीसिएशन की एंट्री बनेगी। तो देखो अब डेप्रीसिएशन में कैसे बना, पहली एंट्री कब बनेगी, देखो 31 मार्च 17 को, हर साल बनाएंगे बेटा हम। एंट्री क्या बनेगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और हम किस पर लगा रहे हैं ये डेप्रीसिएशन, मशीन पर लगा रहे हैं। तो देखो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी हमारी, अब कितने रुपए से कम हो जाएगी, 40,000 रुपये से। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एंड की साल की। देखो मशीन जब हमने खरीदी तो 4.5 लाख की खरीदी थी, अब उस पर 40,000 से हमने क्रेडिट कर दिया, तो मशीन कितने की बची बेटा, 40,000 की तो हमने यूज कर ली, तो हमारे पास मशीन बची 4,10,000 की। तो अब देखो एंट्री हम फिर से बनाएंगे, और अब एंट्री कब बनाएंगे हम, 31 मार्च 18 को। क्या एंट्री बनेगी, फिर से वही डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। और आपको बता दूं उसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग डेप चार्ज। कितने रुपए बेटा डेप्रीसिएशन, हर साल 40,000। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है जी। और फिर हम कब बनाएंगे, 31 मार्च 19 को, सेम एंट्री बिल्कुल डिट्टो। तो डेप अकाउंट डेबिट टू मशीन। हालांकि क्वेश्चन में हमसे एंट्री बनवाई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने पहले जर्नल बनाए थे, फिर जर्नल से आपने क्या बनाए थे बेटा, लेजर यानी कि अकाउंट। और क्वेश्चन इस बार हमसे कह रहा है, तो क्यों ना हम पहले उसकी एंट्री समझ लें और उसके बाद फिर हम उसका अकाउंट समझ लेंगे। तो हमारे लिए ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले एंट्री बना ली, ठीक है ना। तो अभी इन एंट्रियों की हमको क्या करनी है, लेजर पोस्टिंग करनी है। देखो मैं कराता हूँ कैसे, ये देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लाइन खींचेंगे मशीन अकाउंट की। कहते हैं अकाउंट की लाइन आपको खींचनी आती है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। 4 दोनों तरफ एक डेट का कॉलम बनेगा, ये वाला हाथ का कॉलम बनेगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लें, और फिर ये एक LF बनेगा। LF का नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे JF का कॉलम। ठीक है ना। देखो जरा, तो सबसे पहले मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर JF रुपये, डेट पर्टिकुलर JF और रुपये। अब देखो पीछे क्या था, सबसे पहली एंट्री थी मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो मशीन अकाउंट हम करेंगे बेटा डेबिट 4.5 लाख से टू कैश अकाउंट। हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो उसको यहाँ लिखते हैं 1 अप्रैल 2016 को। देखो 1 अप्रैल 16 को क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 4,50,000। ठीक है जी। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर। के अंत में देखो 31 मार्च 17 को हम डेप्रीसिएशन डेबिट करेंगे, मशीन क्रेडिट करेंगे।
तो मशीन के क्रेडिट में लिखेंगे हम यहाँ पर 40,000 रुपये का डेप्रीसिएशन बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट या बाई डेप अकाउंट 31 मार्च 17 को। और हम क्या निकाल देंगे, इसका हम निकाल देंगे यहाँ पर बैलेंस। तो यहाँ पर हम बंद कर देंगे, 1 साल का खाता ही बंद हो गया हमारा। ठीक है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे देखो जरा यहाँ पर, ये हमारा बैलेंस आएगा पहले 4,50,000 और इसको इधर लिखेंगे 4,50,000 और 4,50,000 में से 40 माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 4,10,000 हर साल के अंत में, यानी कि इसी डेट को यहीं पर बाई बैलेंस CD। और ये जो बैलेंस है ये नेक्स्ट ईयर आ जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को। देखो 31 मार्च को बंद करा हमने, ये हमने बंद, और 1 अप्रैल को हमारा नया बैलेंस आ गया। तो कितने लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस BD 4,10,000। अब हम फिर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे हर साल के अंत में, कितने रुपए, 40,000 रुपये। कब, 31 मार्च 18 को बाई बैलेंस CD। 4,10 में से फिर 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 3,70,000। इसका टोटल लगा दो यहाँ पर, $4,10,000 $4,10,000। हमने 4,10 में से 40 माइनस करे तो बैलेंस बचा 370। अब ये 370 फिर से नीचे आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 2 बैलेंस BD 1 अप्रैल 18 को, फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 19 को बाई डेप अकाउंट 40,000। टोटल लगाएंगे, फिर से बैलेंस निकाल देंगे 370 माइनस 40 3,30,000 बाई बैलेंस CD इसी डेट को। बस बेटा क्वेश्चन ने हमसे 3 साल का बनवाया था, हम 3 साल तक का ऐसे ही बनाएंगे और यहाँ पर खींच देंगे लाइन। अगर हमसे कहता क्वेश्चन 5 साल का तो हम 5 साल तक ऐसे 40,000 डेप्शन लगाते रहते, बैलेंस निकालते रहते, डेप लगाते रहते, बैलेंस निकालते रहते, डेप लगाते रहते, वैसे ही 10 साल का बन जाता। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं। और बाकी नई नई चीजें क्वेश्चन में जैसे जैसे आती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा।